नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। छठ से पहले एक तरफ बिहार जाने वाली ट्रेनों में मारामारी है तो दूसरी तरफ दिल्ली में सियासी संग्राम शुरू हो गया है। दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियों को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को टारगेट कर रही हैं और इसकी वजह है वो यमुना नदी जो किसी गंदे नाले जैसी है, जबकि इसी नदी के घाट पर हजारों लाखों लोग छठ मनाने की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचली विरोधी है। छठ पर राजनीति ना करी जाए, छठी मैया की पूजा होने दी जाए, मेरा भारतीय जनता पार्टी से यही आग्रह है। छठ पूजा पर आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी, तैयारियों पर सवाल, प्रदूषण पर बवाल। दिल्ली में यमुना की ये तस्वीरें बदलने का नाम नहीं ले रही हैं। खासकर छठ पूजा के मौके पर यमुना की हालत देखकर पूरी दिल्ली शर्मसार। साल दर साल यमुना की हालत बदतर होती जा रही है, मगर सियासतदान आरोप प्रत्यारोप के सिवा कुछ नहीं कर रहे। छठ पूजा से पहले एक बार फिर दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। बीजेपी ने घाटों और यमुना की गंदगी के लिए आपको जिम्मेदार ठहराया तो सीएम आतिशी ने बीजेपी को पूर्वांचल विरोधी करार देते हुए आस्था से जुड़े मुद्दे पर राजनीति से बचने की नसीहत भी दी। भारतीय जनता पार्टी को यही कहूंगी, छठी मैया सबकी है, वो आम आदमी पार्टी की नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, वो सभी पूर्वांचली भाइयों बहनों की है, वो सभी दिल्ली वालों की है। तो छठ पर राजनीति ना करी जाए, छठी मैया की पूजा होने दी जाए, मेरा भारतीय जनता पार्टी से यही आग्रह है। दरअसल मुख्यमंत्री आतिशी छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लेने आईटीओ के छठ घाट पहुंची थी, जहां उन्होंने अधिकारियों को बेहतर प्रबंध करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि 2014 में दिल्ली में केवल 60 घाट बनाए गए थे, जिसकी संख्या आम आदमी पार्टी की सरकार की वजह से इस साल 1000 तक पहुंच गई। मगर बीजेपी बार बार आपको कटघरे में खड़ा कर रही है। 1000 से ज्यादा लोकेशंस पर दिल्ली सरकार द्वारा अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में ऐसे शानदार छठ घाट बनाए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार का पूरा तंत्र, चाहे जिला अधिकारी हो, चाहे इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट हो जो इन छठ घाट का निर्माण कर रहा है, चाहे दिल्ली जल बोर्ड हो जो जहां पे पानी का इंतजाम कर रहा है, पूरा इंतजाम दिल्ली सरकार द्वारा देखा जा रहा है। जिस समिति के पास प्रॉपर परमिशन है, समारोह तो वही करेगा ना। उनकी नियत तो इससे साफ हो जाती है कि उन्होंने इसके लिए, इस पर्व को मनाने के लिए परमिशन तक नहीं फाइल करी। छठ पूजा को लेकर दोनों पार्टियों के बीच कई दिनों से तकरार तेज है। उसके पीछे वजह दिल्ली का पूर्वांचल वोट बैंक भी है। दरअसल दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें छठ पूजा में आस्था रखने वाले मतदाताओं की तादाद ज्यादा है। दिल्ली में रहने वाले ये लोग यूपी, बिहार और झारखंड से आकर बसे हैं, जिनकी संख्या 40% के करीब मानी जा रही है। यही वजह है कि छठ के दौरान यमुना और प्रदूषण के मुद्दे पर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को घेरने में जुटी हैं। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि छठ पूजा जो लोक आस्था का सबसे बड़ा महापर्व है, उसमें बीजेपी विवाद करने की कोशिश कर रही है, उस वहां तक राजनीतिक क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ और सिर्फ टोपी ट्रांसफर और अपनी जिम्मेवारी दूसरों पे डालने के अलावा कुछ नहीं करती पिछले 10 सालों के अंदर। अफसोस, दिल्ली के हर बच्चा हमारा, दिल्ली का हर आम नागरिक जहरीली हवा लेने को मजबूर है, सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की आतिशी और अरविंद केजरीवाल की सरकार की वजह से। एक तरफ यमुना की गंदगी है तो दूसरी तरफ दिल्ली की एयर क्वालिटी बेहद खराब हो चुकी है। आनंद विहार इलाके में सुबह के समय AQI 428 के करीब, जो बेहद खतरनाक, जिसमें दिल्ली वालों का दम फूल रहा है। आनंद विहार राजधानी दिल्ली का सबसे प्रदूषित इलाकों में से एक है। यहाँ वायु क्वालिटी बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो आनंद विहार की आज की एयर क्वालिटी कंडीशन 428 तक पहुंच गए। हालांकि प्रदूषण रोकने के लिए यहाँ पर खासा इंतजाम किया गया। इस तरीके से सड़कों पर छिड़काव किया जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से कि ताकि जो प्रदूषण स्तर है वो कम हो। लेकिन आज प्रदूषण की वजह से चारों तरफ आपको विजिबिलिटी काफ़ी कम है।
धुंध नजर आ रहा है, बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ पर नजर नहीं आ रही, क्योंकि आज प्रदूषण का लेवल है बेहद खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है। सर्दी की शुरुआत होते ही दिल्ली में हर साल सांसों पर संकट गहरा जाता है, मगर इससे निजात पाने के लिए कुछ नहीं होती है तो बस सियासत, कभी छठ तो कभी दिवाली के नाम पर, और खामियाजा दिल्ली वालों को भुगतना पड़ता है। देवेश कुमार के साथ राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली।